मित्रों नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। विनती है आपसे कि यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना सपोर्ट दें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, जिससे मेरी हिम्मत बढ़ेगी, हौसला बढ़ेगा और मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि हमें भगवान पे भरोसा बहुत है, लेकिन भगवान हमारी सुनते नहीं हैं, हमारी बात नहीं सुनते, लेकिन भरोसा बहुत है। तो आज एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। ये मैंने YouTube पे ही एक महाराज जी के प्रवचन में सुना था, एक जगह पढ़ा भी था। इसको सुनकर पढ़कर मैं बेहद भावुक हो गया और मेरा भगवान पे भरोसा और भी ज़्यादा हो गया कि एक तरफ तो लोग बांके बिहारी पे भरोसा करते हैं, कृष्ण पे भरोसा करते हैं, ठाकुर पे भरोसा करते हैं, और ऊपर से डरते हैं कि भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कुछ हो भी पाएगा या नहीं। मित्रों, भाग्य को भी पलटा जा सकता है यदि ईश्वर आपके साथ है तो। अब आप देखो कि आपका भाग्य कमज़ोर है या आपका भरोसा, आपका विश्वास कमज़ोर है। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध होने वाला था और कृष्ण शांति दूत बन के कौरवों की सभा में आते हैं। आके युद्ध और विनाश न हो इसलिए केवल 5 गांव मांगते हैं कि 5 गांव दे दो और ये पांचों पांडव बेचारे अपना 5 गांव में रहेंगे, ना युद्ध होगा ना विनाश होगा, और भैया तुम अपना राजा बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मामा शकुनी दुर्योधन से बोलते हैं कि छलिया है, हमें छलने आया है, इसकी बात मत सुनो भांजे दुर्योधन, इसको बंदी बना लो। तो दुर्योधन, जो कि पहले सुयोधन था, वो अपने कर्मों से दुर्योधन बना था। उसका जो वास्तविक जो जन्म का नाम था वो सुयोधन था, पर उसने कर्म इतने गंदे करे थे अपने पूरे जीवन काल में कि उसका नाम दुर्योधन पड़ गया था। उसने बात नहीं सुनी, उसने श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए बोला, परंतु अनादि ईश्वर ठाकुर श्री कृष्ण को बंदी कौन बना सकता है भला। श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप दिखाया, अपना दिव्य प्रकाश दिखाया और चेतावनी दे के चले गए कि अब तुम सबका विनाश निश्चित है। अब कौरवों ने धृतराष्ट्र से बोला कि अब हम युद्ध करेंगे। धृतराष्ट्र चिंता में आ गए कि अब क्या होगा, युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। धृतराष्ट्र ने नामी ज्योतिषियों को बुलाया और सबसे भविष्यवाणी करवाई। उस समय जोशी जो लोग थे, जो भविष्य वक्ता थे, उनकी भविष्यवाणी इतनी सटीक होती थी, जो वो बोलते थे वो होता था, क्योंकि इतना कुकर्म नहीं था भारत में, कलयुग नहीं था, द्वापर युग की बात है। जोशी को बुलाया, सब जोशी ने बोला कि महाराज, युवराज दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है, वो राजा बनेंगे ही बनेंगे, आप युद्ध करो, उनको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता, उनकी कुंडली में ऐसा राजयोग है। धृतराष्ट्र निश्चिंत थे कि ठीक है, अब तो मेरा पुत्र राजा बनेगा, तो उन्होंने युद्ध की घोषणा करा दी। युद्ध शुरू हुआ, पर ये क्या हुआ, युद्ध जैसे ही शुरू हुआ कौरव धीरे धीरे मरने लगे, पांडवों का पलड़ा भारी लगने लगा। उन्होंने अपने जोशी को बुलाया, बहुत चिंतित हुए धृतराष्ट्र। जोशी को बुलाया कि भाई, तुमने तो बोला था कि मेरा बेटा राजा बनेगा, उसकी कुंडली में राजयोग है और हमारी सेना हार रही है, सब योद्धा मर रहे हैं। जोशी ने बोला, महाराज हमने युवराज की कुंडली देखी है, सब नक्षत्र योग गहन अध्ययन किया है, उसी कुंडली में राजयोग है, वह राजा जरूर बनेंगे, आप सब्र रखो, परिणाम तो आने दो। और जब 18 दिन के इस भीषण संग्राम में 12 दिन बीते, राजा धृतराष्ट्र घबरा गए। फिर उन्होंने फिर जोशी को बुलाया कि ये क्या हो रहा है, परिणाम तो आ ही जाएगा, पर ये हो क्या रहा है, तुमने तो बोला था कि मेरा बेटा राजा बनेगा। तो जोशी ने बोला, महाराज वहाँ कोई है जिसने नक्षत्रों की दिशा बदल डाली, भाग्य की परिधि को बदल दिया, वह समय और काल से परे है कोई वहाँ पे जो ये सब रच रहा है, जिसके हाथ में भाग्य की डोरी है, कोई तो है वहाँ पे जो ये सब कर रहा है। तो विदुर ने, क्योंकि विदुर ने इस युद्ध का त्याग किया था, तो विदुर ने बोला कि वहाँ कृष्ण है, वहाँ प्रभु हैं, वहाँ ठाकुर हैं। मित्रों, जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ नक्षत्र, सब दिशाएं, सब योग उनके कहने पे चलती हैं। तो कुंडली पे नहीं, भाग्य पे नहीं, कृष्ण पे भरोसा रखिए। यकीन मानो, जब हमारे जीवन रूपी रथ को कृष्ण रूपी सारथी चलाएंगे, हम अपनी पूरी नैया, पूरी नौका, पूरा रथ, पूरा जीवन उनको समर्पित कर देंगे,
तो महाभारत जितनी कितनी भी बड़ी योद्धा हो, कितनी बड़ी संकट की घड़ी हो, सब धराशायी हो जाएगा। सुयोधन की कुंडली में अधर्म के कारण उसकी कुंडली में भगवान ने पलट दिया, क्योंकि दुर्योधन ने भाग्य पे और अर्जुन ने कृष्ण पे भरोसा किया था। यदि हम ईश्वर पे अटूट विश्वास रखेंगे तो भाग्य भी बदला जा सकता है। जय श्री कृष्ण। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया, ये कहानी ने आपको ज़रा सा भी मोटिवेशन दिया, तो आपसे विनती है कि इसको मैक्सिमम लोगों में शेयर करें, ताकि लोगों में नई ऊर्जा का, नए विश्वास का संचार हो और हमारा ये वीडियो बनाना कामयाब हो, सफल हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।